जैसे ही पार्लर वाली ने अपनी मतलब बात बताई उसके साथ हुआ वही उसने बताया था, लेकिन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई कि पार्लर वाली गलती है, पार्लर वाली गलती है। पार्लर मतलब उसको इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया। क्यों सुनाया कि मतलब बहुत शहंशाह बन रहे थे लोग। अब क्या होता है, लोग अपने अपने फ़ायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड, कुछ भी। तो पहला नंबर मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे आप अगर हैं तो किसी की बात नहीं माने कभी भी। लोग ऐसे दो मुँह के होते हैं कि वो इधर भी खुला रखते हैं, वो इधर भी खुला रखते हैं। तो ये समझ लो कि अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कहीं, मतलब अभी तक शिवानी बहुत अच्छी थी, शिवानी बहुत बढ़िया थी, शिवानी ये करती है, शिवानी मतलब इतना सुनते सुनते मेरे कान दुखने लग गए थे, मतलब बहुत बढ़िया थी। अब क्या होता है, अब लोग वीडियो बना बना के डाल रही हैं कि शिवानी शिवानी बहुत बेकार है, शिवानी किसी से मिलती नहीं है, 3 घंटे तक लोग इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ बैठे रहे, लोग ये लोग वो, मतलब सब कुछ बोल रही हैं। तो अब क्या होता है, मैं वीडियो लेके नहीं आती, लेकिन मैं वीडियो इसीलिए लेके आई थी अभी कुछ दिन पहले जब पार्लर वाली की बात थी। तो इन लोगों ने इतना गलत बोला, इतना गलत बोला, इतना गलत बोला कि पार्लर वाली की लड़की को लेके उनके मतलब पूरी फैमिली को लेके इतना गलत बोला, जहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी गलत बोला, क्योंकि उसके हस्बैंड इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, बिल्कुल भी उनको कोई मतलब नहीं था इस मैटर से, वो यहाँ रहते भी नहीं हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी बदनाम किया। और यहाँ तक लोगों ने उनको बोला कि पार्लर वाली मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतने हद तक लोगों ने बोला कि शायद है कि मैं वो बता नहीं पाऊँगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अपने चंद व्यूज के लिए लोग जो जो चीज़ बताई थी पार्लर वाली में सच क्या है, उसने रो रो के अपनी बताई थी कि मेरे पार्लर पे क्या क्या किया शिवानी ने, क्या नहीं किया। मतलब आके इतना दंगा किया आके, तो लोग बोल रहे थे अरे बहुत सही है वो, उसने कभी ऐसा किया ही नहीं है, वो गरीबों की मदद करती है, वो गरीबों के लिए ये करती है, वो गरीबों के लिए वो करती है। अब क्या हुआ, अब जब खुद पे बीता तो समझ में आया, जब खुद पे बीता तो समझ में आया। ऐसी ही है, ठीक है। वो कैमरे के बाहर कुछ और होती है, कैमरे के अंदर कुछ और होती है, ठीक है। जो सच्चाई जानता है वो अच्छी तरीके से जानता है। पहली बात, वो उसी से मिलती है जो उसको महंगे महंगे गिफ्ट देती हैं, और जो जिसके फॉलोवर और जिसके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होते हैं उसी से मिलती है। पहली बात तो ये है, सच्चाई कभी छिपती नहीं, सच सच मैं बोलती हूँ, सच यही है। और जिसको भरोसा ना हो वो रचना भाभी का जाके चैनल इंस्टाग्राम पे देख ले जाके, उन्होंने वीडियो बनाया है, ताकि मुझे ये वीडियो बोलना नहीं था, लेकिन बस मतलब मेरा इसमें कोई मतलब मैटर नहीं था बोलने का। लेकिन जब पार्लर वाली की बात थी तो लोगों ने हमें भी बहुत सुनाया था, बस इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर जिसको सच्चाई नहीं पता है वो एक बार जाके रचना भाभी का इंस्टाग्राम देख ले जाके, पता लग जाएगा कि अब लोग क्या कर रही हैं। अभी तक तो बहुत सही थी, मानती हूँ कि बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। और मुझे सिखाते हैं लोग, जो मैं इतना पास रहती हूँ, उसकी हर एक हरकतें उसकी जानती हूँ, हर एक चीज़ जानती हूँ, मुझे सिखाती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। और मैं बता दूँ कि इससे घटिया और कोई नहीं है, जाके देख लेना जाके। मैं शिवानी शिवानी और राजा 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 भैया और शिवानी से मिलने गई थी एक बार। इतना अच्छा व्यवहार था उनका, इतना अच्छा नेचर कि तुम्हें क्या बताएं, ये नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ मिलने आए हैं, वो इतने बड़े स्टार होंगे, ये नहीं लगा था। और रही बात संजना यदुवंशी की, वो भी इतनी सही लड़की है, मतलब इतना समझती है गरीबों को और इतनी मदद करती है। जो भी उससे मिलने जाता है उसने कभी घमंड नहीं किया, बहुत सही है लड़की, बहुत सही, ठीक है। तो ऐसे होते हैं लोग, उनकी बड़ाइयाँ होती हैं। और बता दूँ, स्वाति अंकुश सक्सेना, वो भी इतने बढ़िया भैया और मतलब भाभी बहुत सही है। वो कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं बोलते हैं, जो भी जाए सबको सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनको घमंड नहीं है, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो, ये तो बात हकीकत, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, ये तो सबको पता है। तो सच्चाई कभी छिपती नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए देख सुन के बोला करो कि लोगों की बातों पे मत आया करो, लोग तो होते ही हैं और जाने वाले। तो पहले सोच समझ लिया करो किसको हम क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो मेरी ये है। और ये वीडियो मुझे मुझे मतलब लाने की कोई वो नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, जिस तरीके से पार्लर वाली को सुनाया गया था, मतलब इतना हद तक गंदा, इतना हद तक गंदा कि क्या बताएं। उन मतलब उनको ये नहीं पता है कि अपनी खुद की बेइज्जती कर रही थी वो दूसरों को सुना के,
ठीक है। वो खुद ये नहीं सोच रही थी कि मेरी किस में गिनती हो रही है। इतना घटिया कौन बोलता है, आपको पता होगा, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पार्लर वाली की, जो बात है वो बिल्कुल सही है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर उस देखो, मेरी सीधी सीधी बात ये है, जहाँ तक सही है, जहाँ तक मैं बोल रही हूँ, मान लो बुकिंग की थी सीमा ने बुकिंग की, तो सीमा ये चीज़ बोलती, इनको कोई मत मैटर नहीं था वीडियो डालने का, इनका कोई भी मैटर नहीं था, इनको ना तो इनका रुपए मांगने का कोई अधिकार था और ना ही इनका वीडियो डालने का अधिकार था। तो सबसे पहली गलती तो यही है। और रही बात, जो लोगों ने बोला है कि तुम हर बार शिवानी का नाम लेती हो वीडियो में, हर बार शिवानी का तो नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने भी सही बोला था तो लोगों ने हमें भी सुनाया था, तो हम तो बात सही ही बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। आप लोग डरते होगे, आप लोगों को थोड़ा लालच होगा, हमें कोई लालच नहीं है। हम एक बार से मिलने गए थे और एक बार में मैंने समझ लिया था ये कैसी है, जब से मैं कभी मिलने नहीं, बल्कि हमारे पास की है। और मतलब इतना तो फर्ज बनता है कि आसपास वाले लोगों को आदमी सपोर्ट करता है, लेकिन कभी नहीं। इससे बेहतर किसी से सपोर्ट मांगो, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा बढ़िया सा, मतलब अच्छे से सब कुछ करेंगे, इस मतलब बढ़िया सम्मान देते हैं लोग, कहीं मिलने जाओ सब कुछ। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक वीडियो और एक भाई भाई का आया था फ्रेंड, बहुत सर्दी थी तो भाई मिलन आए थे, तब मैं राधा दीदी घर पे थी उस टाइम, इतनी सर्दी थी तो एक भैया मिलन आए थे, पूरी गाड़ी करके आए थे, बहुत दूर से मिलने आए थे, उसमें लड़के भी थे और कुछ काफ़ी लोग थे उसमें मिलने आए थे। तो फ्रेंड इतनी सर्दी और इतना रुपया खर्च करके कोई मिलने आए, उससे भी नहीं मिली थी, ठीक है। और वो फिर राधा दीदी के पास मिलने आए थे, ठीक है। लेकिन हमने उनका वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए नहीं ना, हमें क्या मतलब है। लोग देखो, कभी ना कभी तो लोगों को सच्चाई पता लगी जाएगी, और ऐसा नहीं है कि सच्चाई कभी छिप जाए। अभी तो रचना रचना भाभी ने बोला है, रचना भाभी ने मतलब अभी बोला है। और रजत रजत भाई मिलने गए थे, रजत रजत भाई, ठीक है, रजत भाई का चैनल देख लेना जाके, उनके साथ कैसा हुआ है और क्या हुआ है वो पता लग जाएगा आप लोगों के, जो आप इतना पूछ रहे हो, जो इतना भगवान मानते हो। सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और जब तक हर चीज़ का सच आएगा तब तक हम वीडियो बनाते रहें, क्योंकि हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। मतलब हमारा मोबाइल छुटवा दिया, देखो तो सोच रही थी कि मैं मोबाइल नहीं ले पाऊँगी, वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही मैं बोल रही हूँ इस बारे में। लेकिन अगर जिसको देखना है तो रचना भाभी का इंस्टाग्राम चैनल देख लो जाकर, सच्चाई पता लग जाएगी। कभी एक दिन वो था कि रचना भाभी ने भी वीडियो बनाया था कि शिवानी बहुत बढ़िया है, ये है वो है, उनके साथ और रजत भाई के साथ भी गलत हुआ, तब उन्होंने सच्चाई दिखाई, ठीक है। और जिसको भी अब देखो, जिसको बोलना है बोलो, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी, ऐसा नहीं है। और अगर तुम मुझे बोलोगी तो हम तुम्हें बोलेंगे, बनाओ वीडियो, क्या जा रहा है, तुम मुझे बोलो हम तुम्हें बोलेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ बोलना। और इतना पार्लर वाली को सुनाया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि कुछ कहवे कि नहीं, बल्कि लोग इतने घटिया खुद हैं और उसको घटिया बताते हैं। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग हम इतना ही रखेंगे, आगे जो अपडेट जो होगा वो हम आगे बताएंगे। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट तक के लिए, बाय बाय, सभी को राधे राधे। डरेंगे किसी से नहीं, जो बात होगी बोलेंगे हम, ठीक है। यही होता है, जब खुद पे बीतता है तो लोग अपनी बात ज़रूर कहते हैं, और जब पार्लर वाली के ऊपर बीता तो लोगों ने मजाक बनाया, तो मजाक बनाना बंद कर दो, ठीक है, समझ गए।